हेलो स्टूडेंट्स, सुपर केम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने कुछ स्टूडेंट्स को नोटिस किया है कि वो चाहे 12th में या ग्रेजुएशन में भी आ जाते हैं, फिर भी थोड़े थोड़े डाउट्स उनको IUPAC में हमेशा रहते हैं, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दे लीजिएगा, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के हों। ओके। एक बात और कि हम IUPAC को रूल वाइज स्टार्ट नहीं करेंगे कि मैं एक रूल लिख रही हूँ फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। हम इजी वे में और ट्रिकी वे में समझते जाएंगे। वो आपको समझ में आ गया तो रूल्स भी अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं एक इंडेक्स टाइप आपको बना रही हूँ, आप नोट डाउन करते रहिएगा। चेन। अच्छा, चेन क्या है? मान लीजिए मैंने कार्बन 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 सभी एटम को जोड़ के या तो एक स्ट्रेट लाइन में या फिर ब्रांच फॉर्म में कुछ भी बना दिया तो वो क्या होती है? एक चेन। अगर वो रिंग बना लेते हैं तो साइकिल हो जाता है। ठीक है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ओके। अगर एक कार्बन की चेन है तो C1, दो कार्बन की चेन है तो C2, तीन कार्बन की तो C3, चार की तो C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। अगर 10 कार्बन की चेन है तो C10। ठीक है, नेक्स्ट में वर्ड लिख रही हूं चेन नेम। ठीक है, इसको मैं एक टेक्निकल नेम बता रही हूं, वर्ड रूट। इसको बोलते हैं वर्ड रूट एल्क। ओके, एल्क। आप लोग सभी नोट करते जाइएगा। ठीक है, बाद में जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो मैं ये सभी रब करूंगी, इसलिए साथ के साथ समझते जाइए और नोट करते जाइए। इसको मैं यहां लिख दे रही हूं। अगर एक कार्बन की चेन है तो उसको बोलेंगे मैथ। अगर दो कार्बन की चेन है तो एथ, तीन कार्बन की है तो प्रो, चार की है तो ब्यूट, पांच की पेंट, छह कार्बन की हेक्स, सात कार्बन की हेप्ट, आठ कार्बन की ऑक्ट, नौ कार्बन की नॉन एंड 10 कार्बन की अगर चेन है तो हम उसे कहते हैं डेक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम ले रहे हैं बॉन्ड नेम। ठीक है, इसको हम प्राइमरी सफिक्स भी कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड्स कौन कौन से हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है अगर, तो हम उसको बोलते हैं एन। ओके, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं इन। ठीक है, डबल बॉन्ड तो फिर इन। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं आइन। ठीक है, यहां तक बात सभी को क्लियर हुई? देखो, हमने कुछ भी नहीं लिखा है, अभी सिर्फ एक बेसिक चीज समझी है कि अगर इस तरीके से C1, C2, C3 ये सभी नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी भी चेन में है, उसके बाद चेन का नेम, अगर इतने कार्बन है तो इतना, ये कार्बन है तो ये, इस तरीके से जितने कार्बन है उस अकॉर्डिंग हमने नाम लिखा है। ठीक है, फिर हमने बात की है बॉन्ड नेम की। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, इतनी सी बात से हम बहुत कुछ हद तक नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, यहां से ये सिर्फ बॉन्ड नेम वाला मैं हटा रही हूं, आप सभी ने रब कर लिया होगा, सॉरी आप सभी ने नोट कर लिया होगा एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा मैंने, चार कार्बन की चेन है,
ठीक है। अच्छा, इसमें मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रही हूँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको हाइड्रोजन लगा के कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना सिखाया है। आप वहां से देख के फिर आप वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आप पूरी वैलेंसी कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। चलो, अब ये है 4 कार्बन की चेन, तो हमने 4 कार्बन की चेन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? ब्यूट। तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। अब हमने आगे क्या लिखा था? अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? एन। तो ये हो गया ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैंने लिखा, ये लिखा, कितने कार्बन की चेन? 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की चेन, तो हम क्या लिखेंगे? पेंट। ये हो गया पेंट। अब यहाँ पे देखो, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है तो हम ओनली डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? इन। तो ये हो गया पेंटीन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वन टू थ्री 4 5 6 एंड 7। यहाँ मैंने क्या किया है? ये, ठीक है। मैंने ओनली कार्बन लिखे हैं, ध्यान रखें सभी हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी कंप्लीट कर लें। ओके, यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम 7 के लिए क्या लिखते हैं? हेप्ट। ये हो गया हमारा हेप्ट। अब क्या है यहाँ पे? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने यूज किया था आइन, तो ये क्या हो गया? हेप्टाइन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सभी को? चलो, अब हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट अब मैं 5-6 एग्जाम्पल्स आपके सामने एक साथ लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने कितने 6 कार्बन की एक चेन बनाई है, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैंने ये भी 6 कार्बन की चेन बनाई है, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, ये भी 6 कार्बन की चेन बनाई है, बट मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, 6 कार्बन की चेन है बट डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अब क्या ये सभी एक ही कंपाउंड है? नहीं, ये सभी अलग अलग हैं, ठीक है। मीन सभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है, आइसोमर्स है या क्या है, जो भी कुछ है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये कि इन सभी का एक ही नाम नहीं है, इन सभी के लिए अलग अलग नाम होंगे, ठीक है। क्यों नाम चेंज हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ। तो अब हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे एक साइड में लिख लीजिए नंबरिंग करना, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर साइड चेन नियरेस्ट पोजीशन पे आ जाए, वहां से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप एंड साइड चेन, ये सभी क्या हो? जहां से नियरेस्ट हो, ठीक है। ये आप एज ए शॉर्ट नोट्स लिख लेना, ठीक है। चलो, अब हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि करेक्ट नंबरिंग कहाँ से होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये मैंने नंबरिंग की यहाँ से। अब यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो, जब मैंने यहां से नंबरिंग की तो जो डबल बॉन्ड है वो 5 एंड 6 के बीच में आया है। अब मैं अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ
तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 1 और 2 के बीच में। तो हमने क्या बोला था, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे कि डबल बॉन्ड नियरेस्ट आए। तो नियरेस्ट कहाँ पे, 1 और 2 पे। तो हम ये वाला रॉन्ग कर देंगे, ये वाली राइट कर देंगे नंबरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैं नीचे से करना स्टार्ट करती हूँ, इधर साइड से 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो यहां से अगर स्टार्ट किया है तो नंबरिंग कहाँ से आई है, 4 और 5 के बीच में। यहां से जब स्टार्ट किया तो नंबरिंग कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो कौन सी वाली करेक्ट हो जाएगी, 2 और 3 के बीच में, ये वाली करेक्ट, ये वाली रॉन्ग, ठीक है। अब देखो इस वाले में नंबरिंग चाहे मैं यहां से करूं तो भी 1 2 और 3 पे आएगी। अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ तो देखो 1 2 एंड 3 और 4 के बीच में ही डबल बॉन्ड आ रहा है, चाहे हम कहीं से भी करें। तो इसमें मैं यहाँ से कर देती हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड 3 एंड 4 के बीच में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। यहाँ से अगर करूंगी तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये देखो ऊपर से अगर किया तो 2 एंड 3 के बीच में, यहाँ से स्टार्ट किया तो 4 एंड 5 के बीच में। तो ये रॉन्ग और ये राइट। अब देखो ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड 2 एंड 3 के बीच में है, यहाँ भी डबल बॉन्ड 2 एंड 3 के बीच में है। तो इसलिए कोई भी कंफ्यूज मत होना, बस फर्क सिर्फ इतना ही है, ये ऐसे है, ये अगर स्ट्रक्चर यू है ना, मान लीजिए ये यू है तो इसको उठा के यू कर दिया है, बस बिल्कुल सिमिलर है। ये कार्बन है ना, ये कार्बन 3D में फील करना ऐसे था, इसको उठा के मैंने ऐसे दिखा दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल है, तो मैं इस वाले एग्जाम्पल को रब कर रही हूँ। अब हम इनकी नंबरिंग करेंगे। अच्छा, नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, ठीक है। तो कितने कार्बन की चेन है, 6 6 6। तो हम तीनों में क्या हो गया, हेक्स, यहाँ भी हेक्स, यहाँ भी हेक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है और यहाँ पे 3 पे आ रहा है। तो हेक्स 2 और फिर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ई। तो ये हो गया हेक्स 2 ई, ओके। ये हो गया हेक्स, सॉरी 1 ई, ये हो गया हेक्स 2 ई। यहाँ फर्स्ट नंबर पे था इसलिए 1 ई, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है इसलिए 2 ई, और यहाँ पे थर्ड नंबर पर है इसलिए 3 ई। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? चलिए आगे देखिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल ये देखिए, मैंने क्या किया है, 4 5 6 7 8, ये मैंने क्या किया है, 8 कार्बन की एक चेन बनाई है, ठीक है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ओके। अगर आप ऐसे खींच के स्ट्रेट कर देंगे तो ये सीधी चेन ही है, ओके। चलो अब मैंने क्या किया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, मान लो यहाँ कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसमें अब क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स पढ़े वहां पे क्या था, एक ही डबल बॉन्ड था, एक ही ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तीन डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, यहां से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो किस पे आ रही है, 1 और 2 सेकेंड नंबर कार्बन पे आ रही है, और यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर कार्बन पे आ रहा है, 1 नंबर पे। तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब देखो नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करते हैं। देखो कितना, 8 कार्बन की चेन, ठीक है। 8 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, ये लिख दिया हमने ऑक्ट। अब हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है। अब देखो 3 डबल बॉन्ड है। अच्छा एक चीज और,
अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड इस तरीके से रिपीट होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी हम इस तरीके से बनाते हैं एक्स्ट्रा में, तो वो अगर रिपीट होते हैं, अगर 2 बार रिपीट हुए तो डाई, 3 बार रिपीट हुए तो ट्राई। देखो अगर 2 बार आया तो डाई, 3 बार आया तो ट्राई, 4 बार आया तो टेट्रा। ठीक है, अभी आपके लिए यहीं तक काम किए हैं, जब आगे और काम के आएंगे तब हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। पेंटा, हेक्सा इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है हमारे पास? 3। तो हम क्या यूज करेंगे? ट्राई। ओके, अब कौन कौन सी पोजीशन पर है? 1 पर है, 4 पे है और 6 पे है। जब हम इस तरीके से इनकी नंबरिंग आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो हम सभी नंबर्स के बीच में कोमा जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 1 4 6 ट्राई। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पे आपको? चलिए, तो चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC में कि अगर एक नॉर्मल कंपाउंड, एक नॉर्मल चेन है, अगर उसमें हम साइड चेन भी इन्वॉल्व कर दें तो फिर हमारा नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया एक तो ये कंपाउंड। अच्छा ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी कि मैं हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ओनली कार्बन कार्बन लिख रही हूँ। हाइड्रोजन लिख के वैलेंसी कंप्लीट करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, वहां से देख के प्रैक्टिस करके आप सभी लिखिएगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ये दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लीजिए ये। ठीक है, अब हमें पहली बात तो ये डिसाइड करना है कि किस में साइड चेन प्रेजेंट है और किस में साइड चेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर किसी भी कंपाउंड में ओनली 2 प्राइमरी कार्बन्स होते हैं तो उस कंपाउंड में ओनली एक ही चेन होती है। लेकिन अगर यहाँ साइड में लिख लीजिए 2 से ज्यादा 1 डिग्री कार्बन अगर होते हैं तो वहां पे 100% साइड चेन प्रेजेंट होगी ही होगी। ठीक है, साइड चेन प्रेजेंट होगी ही होगी। ठीक है, 2 से ज्यादा 1 डिग्री कार्बन। अब बात आती है कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो देखो, अगर किसी कार्बन से कोई भी कार्बन अगर किसी भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन होता है 1 डिग्री कार्बन। अगर कोई भी कार्बन 2 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, ये देखिए, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? बीच वाला 2 डिग्री कार्बन। और ये वाला क्या है? अगर इस कार्बन को देखें तो क्या है? ये ओनली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया और बीच वाला कौन सा हो गया? 2 डिग्री। ठीक है, अगर कोई भी कार्बन 3 दूसरे कार्बन से सीधा जुड़ा होता है तो वो क्या हो गया? 3 डिग्री। देखो कैसे, ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है। अगर कोई भी कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया? 4 डिग्री इन द सेंस मींस इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, इसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बन और इसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। तो बेटर है कि इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ये हो गया हमारे क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, ये तो एक साइड वाली बात हो गई, मेन हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में अगर 2 से ज्यादा प्राइमरी कार्बन है तो उस कंपाउंड में जरूर साइड चेन प्रेजेंट है। तो हमें ये समझ में आ गया। अब देखो, इसमें क्या है? 1 और 2, ओनली 2 ही प्राइमरी कार्बन है, तो इसका मतलब इसमें कोई साइड चेन प्रेजेंट नहीं है। अब हम इसकी बात करें तो इसमें देखो 1, 2 और 3 प्राइमरी कार्बन हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? साइड चेन प्रेजेंट है। ठीक है, साइड चेन पहचानना आ गया। सेकेंड पॉइंट देखो, अब हमें क्या करना है?
साइड चेन हमें पहचानने में आ गई है। अब हमें क्या करना है, जब कोई भी कंपाउंड में दो तरह की चेन है, मेन चेन भी है और साइड चेन भी है, तो हमें ये पता लगाना है कि मेन चेन कौन सी है और साइड चेन कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी मेन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी मेन चेन। जैसे कि देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, ठीक है। अब देखो इसमें कितने हैं, 1, 2 और 3 प्राइमरी कार्बन है, मीन्स इसका मतलब इसमें साइड चेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेन चेन डिसाइड करनी है। तो देखो 1, 2 और 3, अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ तो ओनली 3 कार्बन की चेन है। अगर मैं यहां से करती हूँ 1, 2, 3, 4 तो 4 कार्बन की चेन है। अगर मैं यहां से करती हूँ 1, 2, 3, 4 तो भी क्या है, 4 कार्बन की चेन है। तो मैं चाहे तो इस चेन को सेलेक्ट कर लूं या फिर मैं इस चेन को, बात बिल्कुल सेम है। तो मैंने क्या किया, इस चेन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मेन चेन और ये हो गई हमारी साइड चेन, ठीक है। आप सभी को समझ में आया। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, कार्बन कार्बन मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो गई हमारे पास, ये वाली, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 कार्बन की चेन है। अगर हम सीधा देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही कार्बन है और यहाँ पे 8 कार्बन है। तो हम कौन सी चेन चूज करेंगे, जो कि लॉन्गेस्ट होगी, वो क्या होगी, मेन चेन। और जो भी साइड में लगी हुई है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सभी क्या है, साइड चेन, ठीक है। बात समझ में आई। चल अब हम देखते हैं, ये मैं रब कर रही हूँ, जो भी मैं लिख रही हूँ वो नोट करते जाइएगा प्लीज, ठीक है। अब देखो जब मैंने यहां से काउंट करना स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एक मैंने यहां से स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो गई, ये वाली, ऑब्वियसली 8 कार्बन की ये वाली चेन हो गई, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल, मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन की अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा रूल में चेंज है। जब हमने बात की है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, तो लेकिन अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर प्रेजेंट है तो हम उसे भी कंपल्सरी लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, ये COH यानी कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। तो हम लॉन्गेस्ट चेन किसको मानेंगे, जिसमें कि ये दोनों इन्वॉल्व हो जाएं। तो हम ऐसे कंपाउंड में क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, ओनली 5 कार्बन की चेन है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की चेन है, फिर भी हमने कौन सी सेलेक्ट की है, 5 कार्बन की चेन, और उसी को हमने क्या बोला है, मेन चेन, क्योंकि हमारे इस वाली चेन में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको, ये हो गई मेन चेन और ये हो गई साइड चेन, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया कि हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चूज करना है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या आ गया कि अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड,
ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट करना जरूरी है। ठीक है, चाहे से छोटी चेन बन जाए लेकिन हम काउंट जरूर करेंगे। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई आप सभी को? ये जरूर लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसे हम मेन चेन में कंसीडर करके चलेंगे, चाहे वो छोटी सी चेन हो। ठीक है, आपको समझ में आया? चलो, इसका मतलब ये हुआ कि हमको मेन चेन और साइड चेन को चूज करना आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं मेन चेन में नंबरिंग कैसे करें। अभी हमने डिसाइड किया कि मेन चेन कौन सी होगी। अब हम बात कर रहे हैं नंबरिंग की। ठीक है, तो नंबरिंग के लिए देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ये सभी क्या हो, नियरेस्ट। तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से ये सब क्या हो, नियरेस्ट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ डबल बॉन्ड, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, फिर भी मैं इसमें लिख देती हूँ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल, ये सभी क्या हो, नियरेस्ट। आप सभी साइड में नोट कर लीजिएगा कि ये सभी जहां से नियरेस्ट होंगे हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 3, मैंने एक एग्जांपल लिया ये। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन चेन और साइड चेन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गई हमारी मेन चेन, क्योंकि 1 2 3 4 5, अच्छा इसको हम ऐसे भी ले सकते थे, इक्वल है, लेकिन ठीक है स्ट्रेट ले लिया, हमको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 है ना। तो हमने मेन चेन कौन सी ले ली, ये वाली, ये हो गया हमारे पास मेन चेन, और ये हो गई हमारी साइड चेन। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करनी। तो नंबरिंग देखो, हम यहां से करते हैं अगर तो 1 2 3 4 5, और अगर हम यहां से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो देखो अगर यहां से स्टार्ट किया तो जो एल्काइल ग्रुप था वो किस पे आया, 4th पोजीशन पे। अगर हमने यहां से स्टार्ट किया तो हमारा एल्काइल किस पे आया, 2nd पोजीशन पे। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 एंड 5, हमारा एल्काइल ग्रुप किस पोजीशन पे आ गया, 2nd पे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ठीक है। अब देखो इसमें देखो 1 2 3 पे आ गया। अगर हम यहां से करेंगे तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है, 3 पे, 1 2 और 3। अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो कहां पे आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो हम कहां से करेंगे नंबरिंग, यहां से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ गया, 3 पे। अभी हम सिर्फ नंबरिंग डिसाइड कर रहे हैं, नाम हम उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। अब क्या किया मैंने, देखो यहां से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट कर रही हूं तो देखो 1 2, 1 नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। यहां से स्टार्ट कर रही हूं तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम एक और मेन पॉइंट समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल देख लो। एक और एग्जांपल मैं लिख रही हूँ ये। अब नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ पे देखो, यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 पोजीशन पे कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड, जैसे हमने इसमें किया है। ठीक है, यहां से नंबरिंग करेंगे तो 2nd पोजीशन पे क्या आ रहा है, OH, जो कि फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक बात और पढ़ी थी, प्रायोरिटी पढ़ी थी। जिसे नहीं पढ़ा है वो लास्ट लेक्चर की वीडियो को दोबारा देख ले प्लीज। प्रायोरिटी, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को,
फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर एल्काइल ग्रुप को, और लास्ट में हम बात करेंगे अल्फाबेट की। अब देखो, अभी तक हमने इन एग्जांपल्स में देखा, देखो इसमें क्या था, वापस शुरू वाले एग्जांपल्स की तरफ देख लो प्रायोरिटी में एक बार। यहाँ पे क्या था, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट लगा था, तो हमें कोई प्रायोरिटी डिसाइड करनी ही नहीं है, क्योंकि जब दो बड़े लोग आ जाते हैं तो हमें डिसाइड करना होता है कि हम किसे प्रायोरिटी दें। अगर एक ही बड़ा है तो फिर वो तो बड़ा है, उसको तो प्रायोरिटी देनी ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ से करते तो फोर्थ पे आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, थर्ड वाले को नंबरिंग फर्स्ट दे दिया, ठीक है। यहाँ देखो डबल बॉन्ड है और इधर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप, तो हमने फिर भी क्या, 1 पोजीशन पे था, तो हमने नॉर्मली यहाँ से डिसाइड कर लिया कि 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग देनी है। अगर फिर भी हम प्रायोरिटी देखें तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है एल्काइल ग्रुप से, ठीक है, तो इसलिए हमने डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दिया है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप किस पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे। अगर मैं यहां से नंबरिंग कर रही हूं तो देखो क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड 4th पोजीशन पे आ रहा है और हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, 2nd पोजीशन पे। तो हम कौन सी वाली नंबरिंग को सही मानेंगे, तो हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर की तरफ, उसमें फंक्शनल ग्रुप को क्या दिया है, टॉप प्रायोरिटी, तो हम कहां से मानेंगे, यहां से। ये बात सभी को समझ में आ गई कि फंक्शनल ग्रुप को हम मिनिमम नंबर देंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब देखो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये मैं सब रब कर रही हूं। अब मैंने बात की है, मान लीजिए ये कोई एग्जांपल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे क्या किया, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब ध्यान से देखना, मैंने अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन की चेन है, सबसे पहले हमें क्या करना था, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी थी, तो वो कौन सी है, ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग देना स्टार्ट करना है, तो देखो 1 2 3 इधर से नंबरिंग दिया तो ये आया, अगर इधर से नंबरिंग देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहां से नंबरिंग किया तो थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है, इथाइल ग्रुप, यहां से नंबरिंग किया तो थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर की। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एल्काइल ग्रुप है, लेकिन एल्काइल ग्रुप कहीं से भी नंबरिंग करो हमेशा क्या आ रहा है, थर्ड। अगर इधर से करेंगे तो ये वाला एल्काइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, इधर से करेंगे तो ये वाला एल्काइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें लास्ट प्रायोरिटी ऑर्डर देखना था अल्फाबेट, उसके अकॉर्डिंग यहां से नंबरिंग करेंगे तो इथाइल है, यहां से नंबरिंग करेंगे तो मिथाइल है, ठीक है। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो कौन है, इथाइल। तो प्रायोरिटी के बेस पे मिनिमम नंबर किसको देंगे, इथाइल को। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3, मिनिमम नंबर 3 है और वो किसको देंगे हम, इथाइल को। तो नंबरिंग हमारी ये वाली सही हो जाएगी, ये वाली गलत हो जाएगी। ठीक है, तो नंबरिंग आप सभी को डिसाइड करना आ गया। चलो अब बात करते हैं हम, ये मैं सब रब कर रही हूं, ठीक है। अब बात करते हैं नाम कैसे लिखें, नेमिंग, कोई भी कंपाउंड है उसकी नेमिंग कैसे करें, ठीक है। ये देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है 1 2 3 4, यहाँ मैंने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। तो अब तक हमने क्या किया था, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करेंगे, ये हमने क्या कर लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर ली।
अब हमें सेकंड पॉइंट में क्या करना था, नंबरिंग देंगे, और नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहां से कि फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइल ग्रुप क्या हो, नियरेस्ट। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि यहां से देने पे क्या हो रहा है, हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप जो है वो किस पे आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे, यहां से करते तो थर्ड पे आता, तो इसलिए हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो अब देखो, ये हमारी हो गई मेन चेन और ये हमारी हो गई साइड चेन। ठीक है, मेन चेन का नेमिंग हम कैसे करते थे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, चेन नेम, या मैं ये कह दूं कि एल प्लस बॉन्ड नेम। ठीक है, यही करते थे, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, ऐसा कुछ बना बनाया फॉर्मूला नहीं है, ऑथेंटिक सिर्फ ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है कि मेन चेन की नंबरिंग कैसे करनी है, एल प्लस बॉन्ड नेम। ठीक है, और साइड चेन की नंबरिंग नेमिंग कैसे करनी है, एल प्लस वाई एल, और इसकी पोजीशन जो हम इससे भी पहले लिखेंगे। ये बात समझ में आए? ठीक है, अब हम देखो साइड चेन की नंबरिंग पहले कर ले। तो देखो साइड चेन की नंबरिंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, पोजीशन, किस पोजीशन पे है, 2, यहाँ पे हो गया 2। अब एल्क, एक ही कार्बन है तो क्या है, मेथ, तो 2 मेथ। अब क्या लिखना है, YL, ये क्या हो गया, YL। समझ में आ गया, साइड चेन का नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल। ओके, अब मेन चेन की तरफ आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या करना था, एल्क, कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, क्या बोलेंगे, ब्यूट, क्या लिखा, ब्यूट, प्लस बॉन्ड नेम, सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ANE, तो क्या हो गया ये, ब्यूटेन। अब इन दोनों का नाम कॉमनली कैसे लिखना है, मीन्स इस पूरे कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइड चेन का नाम प्लस मेन चेन का नाम। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, साइड चेन का नाम हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल, और मेन चेन का नाम क्या है, ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन। समझ में आ गई आपको बात, ये हो गया हमारा इस कंपाउंड का नाम। हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया है ताकि आप आगे जो डिफिकल्ट कंपाउंड्स आएंगे ना उनको आप इजीली सॉल्व कर लो, और उनको इजीली सॉल्व करने का तरीका यही है कि पहले क्या करो, आप मेन चेन डिसाइड कर लो, फिर साइड चेन डिसाइड कर लो, फिर सभी साइड चेन्स का नाम अलग अलग लिख लो, और फिर क्या करो, मेन चेन का नाम लिख लो, और दोनों को इस तरीके से जोड़ के फाइनल नोमेनक्लेचर कर दो। ठीक है, समझ में आया? चल अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, मैं ये पूरा रब कर रही हूं। एक और एग्जाम्पल देखो, ये लिख दिया मैंने, ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप ना हो तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे चूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा लॉन्ग कार्बन जुड़े होते हैं, तो हम मेन चेन को कैसे चूज करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की फॉर्म में। और अगर उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप भी किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो मेन चेन में इनको इन्वॉल्व करना जरूरी होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चेन कौन सी आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, साइड चेन, ये क्या हो गई, साइड चेन, ये क्या हो गई, साइड चेन। अब इस कंपाउंड में हमारी कितनी साइड चेन है, 3 साइड चेन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर ले, नेमिंग कर, सॉरी नंबरिंग कर दें। ठीक है, अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां से अगर करेंगे तो सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है कि नहीं आ रहा।
अगर हम यहाँ से करेंगे तो सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज मत होना, हमने एक एग्जांपल अभी लास्ट किया था, उसमें क्या किया था, हमने इथाइल ग्रुप को हमने पहले प्रायोरिटी दी थी, मिथाइल ग्रुप को बाद में दी थी। उस वाले एग्जाम्पल में क्या था, मिथाइल और इथाइल दोनों सेम पोजीशन पे थे। ठीक है, इसलिए हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल को पहले और मिथाइल को बाद में दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले सेकेंड नंबर पे कौन आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, थर्ड पे इथाइल आ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग क्या करेंगे, यहीं से करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर देना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब देखो नंबरिंग भी हमने कर लिया। अब हम क्या करें, सभी साइड चेन्स का नाम लिख लें और मेन चेन का नाम लिख लें। तो इसका नाम क्या है, पहले हम क्या लिखते हैं, पोजीशन 5, फिर क्या है ये 8 और क्या लगा देंगे YL। हमने देखा था ना पीछे कि क्या करेंगे, पहले पोजीशन लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे YL। यहां देखो 4 इथाइल हो गया, समझ में आया आपको। यहां देखो ये हो गया 2 मिथाइल। 2 मिथाइल कैसे हुआ, ये क्या है L, एक कार्बन, तो मेथ और YL मिथाइल। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गए साइड चेन के नाम। अब हम बात करते हैं मेन चेन। मेन चेन कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की, तो क्या लिखेंगे, हेप्ट। हेप्ट। ठीक है, बॉन्ड नेम सभी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, एन, हेप्टेन। समझ में आया। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, साइड चेन्स का नाम, उसके बाद हमें क्या लिखना है, मेन चेन का नाम। ठीक है, तो देखो जब चेन का नाम, जब कोई भी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल, फिर हम क्या लिखेंगे, मिथाइल, और उसके बाद मेन चेन का नाम। तो देखो मिथाइल क्या है, 5 पे भी है और 4 पे भी है। जब कोई भी सेम नाम का सब्स्टिट्यूएंट या सेम सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा बार आता है तो हम उसकी पोजीशन को अलग अलग ना दिखा के उसी को क्या करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे लिखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इथाइल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हम क्या लिखेंगे, डाई। तो देखो पोजीशन लिखेंगे 4 5 डाई इथाइल, फिर क्या है 2 मिथाइल, फिर क्या है हेप्टेन। ये नाम सभी को समझ में आया क्या, एक बार फिर से देख लो। हमने सबसे पहले क्या किया, मेन चेन लिखा, मेन चेन देखी जो कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थी। उसके बाद हमने साइड चेन्स और मेन चेन्स को अलग अलग कर लिया। ठीक है, फिर हमने साइड चेन का नाम लिख लिया सभी के और मेन चेन का नाम लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, पहले साइड चेन के नाम लिखते हैं, फिर मेन चेन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो साइड चेन में क्या था, 2 इथाइल ग्रुप थे, तो हमने क्या किया, डाइथाइल कर दिया और एक मिथाइल ग्रुप लिख दिया। फिर उसके बाद साइड चेन का नाम यहाँ कंप्लीट हो गया, फिर हमने क्या किया, मेन चेन का नाम लिख दिया। बात सभी को समझ में आए। चलो एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ रहा है। पहले मेन चेन कौन सी लेंगे, लॉन्गेस्ट मेन चेन लेंगे और वो लेंगे जिसमें कि डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाए। तो इसी में ही हो रहा है, ये लॉन्गेस्ट भी है और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ये साइड चेन हो गई और ये हो गई हमारी मेन चेन। ठीक है, सबसे पहले साइड चेन को देख लेते हैं हम, क्या है, किस पोजीशन पे है, ये 4th पे, तो क्या हो गया 4 मिथाइल।
ठीक है, साइड चेन एक ही है यहाँ पे हमारे पास। अब मेन चेन का नाम लिख लेते हैं। तो मेन चेन के नाम के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? एल। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की, तो क्या लिखेंगे? पेंट। अब क्या करते हैं? बॉन्ड का नाम लिखते हैं। अब इस वाले एग्जांपल में ध्यान से देखो, सभी क्या थे? सिंगल बॉन्ड, तो हमने क्या लिखा था? एन। अब इस वाले एग्जांपल में एक हमारे पास क्या आ गया? डबल बॉन्ड। अब हम क्या लिखेंगे? इन। तो पेंट 1 इन। अब अगर एक ही फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम पेंटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो 1 करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब हम फाइनल नाम की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? साइड चेन का नाम लिखेंगे, फिर मेन चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो साइड चेन का नाम क्या हो गया? 4 मिथाइल पेंटीन। बात सभी को समझ में आई क्या? ये हो गया हमारा फाइनल नेम। बात सभी को समझ में आई कि हमें नाम कैसे लिखना है? समझ में आए? पहले हमने क्या पढ़ा था कि IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए एक नॉर्मल कंपाउंड है तो उसका कैसे करें, अगर उसमें हमने साइड चेन इन्वॉल्व कर दी तो क्या करें। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैंने किसी भी कंपाउंड में, नॉर्मल कंपाउंड था तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया था? चेन नेम प्लस बॉन्ड नेम, सिंपल ये लिखा था। ठीक है, ये कोई भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ हमने एक ट्रिक निकाली थी, ट्रिक ही फॉर्मूला था। ठीक है, अगर हमने नॉर्मल कंपाउंड का करना था तब, जब हमने साइड चेन उसमें इन्वॉल्व करी तो हमने नोमेनक्लेचर कैसे किया था? पोजीशन और फिर एल्काइल, उसके बाद मेन चेन का नाम, यही किया था। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? हमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? सेम लिखेंगे पोजीशन। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर साइड चेन भी प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन, फिर एल्काइल, और मेन चेन के नाम में हम क्या करेंगे? चेन नेम प्लस बॉन्ड नेम और प्लस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है ये मैंने आपको इस टेबल में बताया है। ठीक है, ये टेबल आपको अच्छे से रट लेनी है, बहुत बार प्रैक्टिस करने पे, बार बार लिखने पे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और ये जो मैंने फंक्शनल ग्रुप्स का ऑर्डर लिखा है, एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर हो गया आपके, हेलो एसिड, एमाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कीटोन, OH अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड मींस एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये क्या है? इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है कि जब हम नंबरिंग करेंगे उस टाइम पे हम जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में होगा उस फंक्शनल ग्रुप को हम मिनिमम नंबर देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स मींस अगर किसी भी कंपाउंड में ओनली एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हम उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते टाइम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हुई बेसिक बात। अब आप देखो एग्जांपल्स, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहला एग्जांपल ले रही हूँ, मान लीजिए CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी? लॉन्गेस्ट चेन देख लूंगी, वो हमारे पास है 3 कार्बन की चेन। नंबरिंग करूंगी तो नंबरिंग करने के लिए इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग में वहां से करूंगी जहां से कि इस फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबरिंग मिले। ठीक है, तो कहां से करूंगी? 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है। अब देखो क्या करना था, यहाँ आ जाए फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, इसमें साइड चेन नहीं है तो यहां तक हम भूल जाएंगे। अब क्या करना है? चेन नेम यानी कि वर्ड रूट, वो क्या था? एल्क, और 3 के लिए हम क्या करते हैं? प्रो, ये मैंने लिख दिया प्रो।
अब मुझे क्या करना है, बॉन्ड नेम, सभी सिंगल बॉन्ड है, क्या करूंगी, ANE। अब मुझे क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन ग्रुप है, तो OH का सफिक्स देखो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, OL, ठीक है। तो OH के लिए हम यूज करेंगे OL, और ये कौन सी पोजीशन पे, 1, फर्स्ट पोजीशन पे 1 OL लिखो तो लिख दो, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है, 1 को डिनोट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लिख दिया तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, प्रोपेन। अब देखो जब ये ANE का E जो है, अगर इसके आगे कोई भी हमारे पास वोवल आता है AEIOU, तो हम इस E को हटा देते हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ पे E के बाद O है, तो हम नाम में E नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, OL। ये हो गया हमारे इस कंपाउंड का नाम। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे, पहले लिखेंगे चेन नेम, उसके बाद लिखेंगे बॉन्ड नेम, और फिर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। अपने आप आपका नोमेनक्लेचर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ये सभी मैं रब कर रही हूँ, आपने नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल समझ में आया? उसके बाद अब देखो एक और एग्जांपल देखो, CH3 CH2 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 COOH, मान लीजिए एक ये एग्जांपल मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमें फर्स्ट क्या करना है, नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो नंबरिंग हम उस कार्बन को इन्वॉल्व करते हुए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो COOH में कार्बन प्रेजेंट है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, समझ में आया? ओके। अब हमें क्या करना था, सबसे पहले हम लिखेंगे चेन नेम, यानी कि वर्ड रूट, कितने नंबर के कार्बन है, कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, बॉन्ड नेम, क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड है, लिखेंगे ANE। इसके बाद कोई साइड चेन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप एक ही है, तो क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। हमारे पास क्या है यहाँ पे, COH, इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, तो ये लिख दो 1 ओइक एसिड। 1 लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, ओके। तो अब इसका नाम कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड। समझ में आया ये आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बात कर रहे हैं CH3 CH2 CH2 SO3H, सल्फोनिक एसिड ले लिया, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रो, ओनली सिंगल बॉन्ड्स है, तो क्या लिखेंगे, ANE। फंक्शन ग्रुप क्या है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सफिक्स क्या है, सल्फोनिक एसिड, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 सल्फोनिक एसिड। समझ में आया, नाम कैसे हो जाएगा, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। समझ में आई ये बात? अब यहाँ देखो E के बाद में क्या आ रहा था, S आ रहा था, तो हम E को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे क्या था, E के बाद O आ रहा था, तो हमने E को हटा दिया था, ठीक है। समझ में आया? चलो और एग्जांपल देख लो। अब मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा ये लिख दिया कोई भी कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन को लगा के वैलेंसी फुलफिल करना आपको आता है, मैंने सिखाया है, ठीक है, आप लगा लेना, ओके। अब देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहां से जहां से कि फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, देखिए जरा किसको देंगे प्रायोरिटी, OH को, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड
6। कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की। सबसे पहले क्या करेंगे? चेन नेम हेक्स, बॉन्ड नेम, सभी सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ENE। कौन सी पोजीशन पे? 4th। हेक्स 4 इन 2 ऑल। बात समझ में आई क्या आपको? देखो मैंने क्या किया, पहले चेन नेम लिखा, फिर बॉन्ड नेम लिखा, उसके बाद में मैंने क्या करा? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखा, क्योंकि एक ही है यहाँ पे, तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखा। अभी यहाँ पे क्या करूंगी मैं? इस ई को हटा देती हूँ, क्योंकि ये ओ इसके बाद है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। समझ में आ गई क्या आपको बात? चल, ये तो बात हुई हमारे कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब देखो, अगर किसी कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 बार आए तो कैसे नाम करना है? देखो जरा एग्जांपल से समझो। मान लीजिए मैंने लिखा है CH2OH, CHOH, CH2OH। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, तो कहीं से भी कर दो, सभी OH OH लगे हुए हैं। मान लो मैंने यहां से कर दिया 1 2 और 3, यहां से नंबरिंग कर दिया। मीन्स कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। तो नाम लिखते टाइम वर्ड रूट क्या हो गया? प्रो। सभी सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब क्या है? फंक्शनल ग्रुप 3 बार है, 1 2 3, तो अब क्या करेंगे? 1 2 3, और जब कोई चीज 3 बार आती है तो क्या बोलते हैं? ट्राई। तो 1 2 3 ट्राई और। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। समझ में आया आपको? समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देख लो। ये देखो CH3 CH2 COOH, और क्या करो इधर भी एक लगा दो COOH। ठीक है, अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे? कहीं से भी कर दो, यहां से करो चाहे यहां से करो। मैंने कर दिया, यहां से कर दिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4 कार्बन के लिए? ब्यूट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? प्लस ANE। अब फंक्शनल ग्रुप कितनी बार है? सेम फंक्शनल ग्रुप 2 बार है। किस किस पोजीशन पे? 1 पे और 4 पे। तो 1 4 डाइओइक एसिड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज कर रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। समझ में आया? चल, तो इसका प्रॉपरली नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ठीक है, चल नेक्स्ट देखो। ये तो बात हुई कि कोई भी, पहले हमने बात की कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही आ रहा है किसी कंपाउंड में तो हम क्या कर रहे थे? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज कर रहे थे। ठीक है, अब फिर हमने बात की कि कोई फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप अपने एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या यूज किया? डाई ट्राई टेट्रा, इस तरीके से यूज कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि कोई भी कंपाउंड में 1 2 या उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हमें नाम कैसे लिखना है? ठीक है, जब 2 या ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हम किसी भी कंपाउंड में क्या करते हैं? देखो, जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होता है, प्रायोरिटी में ऊपर होता है, उससे हम क्या करते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और जो किसी भी कंपाउंड में कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रायोरिटी में नीचे होता है, प्रायोरिटी में नीचे होता है, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप।
ठीक है। अब इसमें मेन बात याद रखने की क्या है कि मेन फंक्शनल ग्रुप का हमेशा हम सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप साइड में ब्रैकेट लगा के या किस तरीके से जैसे हम जब पढ़ते थे तो ऐसे करके लिख लिया करते थे, तो ऐसे आप लिख लीजिए क्योंकि ये आपको नॉमेनक्लेचर करते टाइम बहुत काम आएंगे, ठीक है। चलो ये इंडेक्स मैं नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि ये हमें बार बार काम में आएगी। ये पूरा रब करती हूँ। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड बना दिया, ठीक है। अब इस कंपाउंड में देखो मैंने क्या किया है, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। एक कौन सा आ गया, COOH, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया, OH, ठीक है। तो अब देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है, देखना जरा। ये रहा COOH और ये रहा OH, तो कौन ऊपर है, COOH, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप और इसका हम यूज करेंगे सफिक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप और इसका हम यूज करेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते टाइम इसे हम साइड चेन, जहां पे साइड चेन का नाम लिखते हैं वहीं पे सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का नाम साइड चेन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। ये बात आप सभी ध्यान रखिएगा कि सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का नाम साइड चेन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। और सफिक्स का तो मैंने अभी हमने पढ़ा ही था। सबसे पहले क्या लिखेंगे, चेन नेम, फिर बॉन्ड नेम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, ठीक है। ये नॉर्मल बात समझ में आई, ये सभी मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। नंबरिंग कर दें हम, ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स। पहले मेन चेन का नाम कर ले, 6 का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेक्स। सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, ANE। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH, तो इसका क्या यूज करेंगे हम, सफिक्स, ठीक है। तो क्या हो गया, ओइक एसिड। ये तो हो गया हमारा मेन चेन का नाम, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो देखो ये किस पोजीशन पे है, 2 पे, तो क्या लिखेंगे, 2। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप, तो इसका हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। OH का प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी। अलग अलग नाम लिख दिया, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद मेन चेन का नाम, तो ओवरऑल हम देखें तो नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी हेक्सेन। अब ये O है E के बाद में, तो E हटा देंगे, हेक्सेन ओइक एसिड। समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ये नाम मैं सभी रब कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने यहाँ पे एक साइड चेन और लगा दिया। अब नाम कैसे करेंगे, देखो जरा, पहले मैं साइड चेन का भी अलग से नाम लिख लूं,
क्या करो, आपको नोमेनक्लेचर इजी बनाने के लिए जब कोई कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो क्या करो, पहले मेन चेन आइडेंटिफाई कर लो, साइड चेन आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसमें देखो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप भी है तो क्या करो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी अलग से लिख लो और मेन का नाम भी अलग से लिख लो। उसके बाद में सबको एक साथ लिख लो। देखो कैसे, इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो ओइक एसिड नॉर्मली, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। इसका प्रीफिक्स लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास साइड चेन भी है, किस पोजीशन पे है, 5 पे, तो इसका नाम लिखेंगे तो 5। फिर साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं, एल्क प्लस वाई एल, तो ये क्या है, मिथ और प्लस वाई एल, 5 मिथाइल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। पहले कौन आएगा, H, फिर कौन आएगा, M, तो क्या करेंगे, नाम क्या हो जाएगा, देखिए जरा, 2 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल। इसके बाद मेन चेन का नाम क्या है, हेक्स, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेनोइक एसिड। बात सभी को समझ में आ गई। अब देखो, मैं आपको एक ऐसे कंपाउंड का लिख देती हूँ जिसमें आपके पास ऑलमोस्ट सभी फंक्शनल ग्रुप्स भी आ जाएंगे, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, साइड चेन भी आ जाएगा, उसका नाम लिखना आ गया तो समझ लो आपको अच्छे से नोमेनक्लेचर करना आ गया, ठीक है। मैं उस कंपाउंड का नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, एग्जाम्पल समझते हैं अपन। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाउंड। अब देखो इस कंपाउंड में बाप रे कितनी सारी चीजें आ गई, देखो कितने सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए, ठीक है, डबल बॉन्ड भी आ गया, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप भी आ गए और इतनी लंबी कार्बन चेन भी आ गई, साइड चेन भी आ गया, सब आ गया, ठीक है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसका नोमेनक्लेचर करते जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, तो समझ लो हर नोमेनक्लेचर आपने आराम से निकाल लिया, ठीक है। अब देखो हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज कर लेंगे जिसमें कि हम मेन फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप सभी को हम मिनिमम नंबर दे सकें। तो सीधी सी बात है, हम नंबरिंग कहाँ से ही शुरू करेंगे, क्योंकि COH है, जहां हम होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो 7 8 9, 7 8 9, तो हम कौन सी वाली चेन को चूज करेंगे, जिस चेन में डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जहां भी अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसे भी फंक्शनल ग्रुप के साथ उस चेन में इन्वॉल्व करेंगे ही, चाहे वो चेन छोटी हो। यहाँ तो इक्वल है तो यहाँ तो हम सीधे सीधे इसको इन्वॉल्व कर लेंगे, 7 8 और 9, कितनी कार्बन की चेन हो गई, 9 कार्बन की, ठीक है। अब हम देख लें क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है और क्या क्या साइड चेन है। तो एक तो हमारे पास हो गई ये, एक हमारे पास हो गया ये, एक हो गया ये, एक ये और एक ये, ठीक है, ये सभी हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले सेपरेट सेपरेट इन सभी का नाम लिख लेते हैं, फिर सभी को जोड़ के फाइनल नोमेनक्लेचर कर देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले साइड चेन, साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं, पोजीशन, फिर उसके बाद L प्लस YL, ठीक है। तो किस पोजीशन पे, 6 पे, तो 6 कितने कार्बन है, 3, तो क्या हो गया, प्रो और YL, 6 प्रोपाइल, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है, NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप के लिए अब देखो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, COOH, क्योंकि प्रायोरिटी में सबसे ऊपर यही है। इसके बाद सभी फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, तो इन सब का हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स, ठीक है। तो अब देखो कौन आ गया, NH2, NH2 के लिए प्रीफिक्स क्या है, एमिनो, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे, 5, तो क्या हो जाएगा 5 एमिनो, ठीक है। अब ये देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का है 11,
क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल या एल्डो। मैं छोटा सा एल्डो यूज कर लेती हूँ, ठीक है। 3 पे क्या है, एल्डो, ये भी हो गया। चलो भाई अब इसे देख लो, ये क्या हो गया, एमाइड। कहाँ है एमाइड, कहाँ है, ये रहा। क्या यूज करते हैं, कार्बेमाइल। तो कौन सी पोजीशन पे है, 6 पे, तो क्या नाम हो जाएगा, 6 कार्बेमाइल, ठीक है। अब देखो कौन बच गया, OH। इसके लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। कौन सी पोजीशन पे है, 5 पे, 5 पे है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5 हाइड्रोक्सी। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने छोटा सा 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है। आई थिंक सभी का हो गया। ये एक और बच गया, देखो ये कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे। क्या है, एक कार्बन की चेन, तो क्या लिखेंगे, मेथ और प्लस Al, मिथाइल, वायल सॉरी, तो क्या हो गया, मिथाइल। 3 नंबर, 3rd पे 3 मिथाइल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेते हैं। अब देखो जोड़ने के लिए क्या करें, ये सभी साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, इन सभी को हम सबसे पहले लिखते हैं। और किस ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखो ए पे कौन कौन आ रहा है भाई, एक तो एमिनो आ रहा है और एक एल्डो आ रहा है। तो एल्डो पहले आएगा या एमिनो पहले आएगा, एल्डो आएगा, क्योंकि ए के बाद फिर एल देखेंगे, एल पहले आ रहा है तो एल्डो लिख देंगे। अब देखो नाम लिखते टाइम, ये हो गया 3 एल्डो, ओके। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 एमिनो। एग्जाम में क्या करना, पेंसिल से टिक करते जाना कि मैंने ये लिख लिया है, ये लिख लिया है, ठीक है। अब देखो ए वाले सारे हो गए, उसके बाद कौन आएगा, एच, एच आएगा ना, ठीक है। तो 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखो कौन है, 3 मिथाइल। ये देखो ये रह गया ना, ए के बाद सी नीचे रह गया ना, ये लिखेंगे पहले। यहाँ पे हाइड्रोक्सी से पहले इसको मैं रब कर रही हूँ, ये तो रह ही गया। ये है पहले 6 कार्बेमाइल, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आएगा, ए आ गया, सी आ गया, अब कौन आएगा, H, 5 हाइड्रोक्सी। अब कौन आएगा, M, 3 मिथाइल। नीचे लिख रही हूं भाई कंटिन्यू करके। उसके बाद P, 6 प्रोपाइल। हो गए क्या सभी, देखो ये हो गया, कार्बेमाइल हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया, एमिनो हो गया, एल्डो हो गया, मिथाइल हो गया, ऑलमोस्ट आई थिंक सब कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो बात हुई हमारे साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट की। अब हमें क्या करना है, मेन चेन का नाम लिखना है, ठीक है। तो मेन चेन कितनी कार्बन की थी हमारे पास, 9 कार्बन की। क्या लिखेंगे, नॉन, 9 कार्बन के लिए नॉन। फिर बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम क्या है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है, तो क्या आ जाएगा, 7 पे इन, नॉन 7 इन। बस अब लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स। तो ये हो गया हमारा 1-OH एसिड। ये नाम आप सभी को समझ में आया क्या, एक बार फिर से देख लो। हमने सबसे पहले क्या किया, ये कंपाउंड बना दिया। इस कंपाउंड में सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन चूज की जिसमें कि डबल बॉन्ड और मेन फंक्शन ग्रुप दोनों इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। अब COH वाले कार्बन को हमने फर्स्ट कार्बन नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन हो गई। उसके बाद हमने सभी सब्स्टिट्यूएंट को, ताकि कंफ्यूजन ना हो, राउंड करके सेपरेट सेपरेट नेम लिख लिया, ठीक है। हमें साइड चेन का नाम लिखना आता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, वो लिख लिया। इस तरीके से इन सभी सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप के हमने बारी बारी से प्रीफिक्स पोजीशन लगा के प्रीफिक्स लिख लिए। उसके बाद हमने सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सबसे पहले एल्डो, फिर एमिनो, फिर कार्बेमाइल, फिर हाइड्रोक्सी, फिर मिथाइल, फिर प्रोपाइल और फिर मेन चेन का नाम।
non-7 in 1-oic acid। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया, तो आप किसी भी बड़े से बड़े कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आसानी से लिख सकते हैं। घर पे बार बार वीडियो को देख के प्रैक्टिस करें। एक बार में समझ में नहीं आएगा, फिर भी कोई भी डाउट आता है, बार बार वीडियो को देखेंगे ना 2-3 बार, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो 9353093361 इस पे व्हाट्सएप करके आप हमसे सभी इंक्वायरी कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।